क्या आप जानते हैं महाभारत का सबसे ताकतवर योद्धा कौन था, जिसके सामने अर्जुन, भीम और कर्ण भी फेल हो जाते, वो भी सिर्फ 3 बाणों के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी वो अनसुनी कहानी जब भगवान श्री कृष्ण ने खुद इस वीर से उसका सिर मांग लिया और फिर कैसे वो खाटू श्याम बन गए। खाटू श्याम जी की पूरी जीवन कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है और यह एक अद्भुत बलिदान, वीरता और भक्ति की गाथा है। उनका मूल नाम बर्बरीक था और वे भीम के पौत्र तथा घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक का जन्म हिडिंबा के गर्भ से हुआ था और वे बचपन से ही अत्यंत बलशाली और युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करके 3 दिव्य बाण प्राप्त किए थे जो उन्हें तीनों लोकों में अजेय बनाते थे। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि एक ही बाण से वे पूरी सेना समाप्त कर सकते थे और अगर तीनों बाणों का प्रयोग किया जाता तो संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो सकता था। बर्बरीक ने अपनी माँ से वचन लिया था कि वे महाभारत के युद्ध में हारने वाले पक्ष की तरफ से लड़ेंगे। यह वचन उनके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हुआ। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। वे अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे मात्र 3 बाण से युद्ध कैसे लड़ेंगे। तब बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उनका एक बाण ही शत्रु सेना को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है और बाण वापस उनके पास फिर लौट के आ जाएगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि वे एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद कर दिखाएं। बर्बरीक ने चुनौती को स्वीकार किया और बाण चलाया। बाण ने पेड़ के सभी पत्तों को छेद दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बाण श्री कृष्ण के पैर के पास चक्कर लगाने लगा और बर्बरीक ने तब कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया उसे हटा लें वरना बाण आपके पैर को भी छेद देगा। इससे श्री कृष्ण ने बर्बरीक की अद्भुत योग्यता को समझ लिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे युद्ध में किस पक्ष का साथ देंगे। तब बर्बरीक ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराते हुए कहा कि वे हारने वाले पक्ष की तरफ से लड़ेंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है और अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम तो विपरीत हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने बर्बरीक को रोकने का निश्चय किया। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा और जब बर्बरीक ने कुछ भी मांगने को कहा तो श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने अपने वचन का पालन करते हुए शीश दान देने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण से एक आखिरी इच्छा अपनी व्यक्त की कि वे महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की और बर्बरीक के शीश को युद्धभूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वे संपूर्ण युद्ध को देख सकें। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक का शीश ही इसका निर्णय कर सकता है क्योंकि उसने पूरा युद्ध देखा है। बर्बरीक के शीश ने कहा कि युद्ध में विजय श्री कृष्ण की नीति और मार्गदर्शन के कारण हुई है। उनके सुदर्शन चक्र और महाकाली की भूमिका निर्णायक थी। यह सुनकर सभी संतुष्ट हुए। श्री कृष्ण बर्बरीक के बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और हारे हुए लोगों के रक्षक बनेंगे। उनका शीश खाटू नगर में दफनाया गया, जहां आज खाटू श्याम मंदिर स्थित है। एक समय की बात है कि एक गाय अपने स्तनों से दूध की धारा उस स्थान पर बहा रही थी जहां बर्बरीक का शीश दफन था। लोगों ने जब यह देखा तो उस स्थान की खुदाई की और वहां से बर्बरीक का शीश प्राप्त हुआ। इस शीश को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया जो नियमित रूप से उसकी पूजा करने लगा। एक रात खाटू नगर के राजा रूप सिंह को स्वप्न में आदेश मिला कि वे इस शीश के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाएं। राजा ने मंदिर बनवाया और कार्तिक माह की एकादशी को बर्बरीक के शीश को मंदिर में स्थापित किया। तब से यह स्थान खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हो गया और लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आने लगे। खाटू श्याम जी की कथा में उनका बलिदान, भक्ति और श्री कृष्ण का वरदान मुख्य तत्व हैं। उन्हें कलयुग का अवतार माना जाता है और मान्यता है कि वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। खाटू श्याम मंदिर में हर साल फाल्गुन माह में एक विशाल मेला लगता है जहां देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। बर्बरीक के शीश दान की कथा हमें वचन की पालना, बलिदान और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम इसीलिए दिया क्योंकि वे हारे हुए और निराश लोगों का साथ देते हैं और उन्हें नई आशा प्रदान करते हैं। आज भी खाटू श्याम के भक्त उनकी कृपा पाने के लिए उनका नाम जपते हैं और उनकी कथा को सुनते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर बताएं।
क्या आप खाटू श्याम मंदिर जाना चाहेंगे? और हाँ, श्याम बाबा की कृपा पाने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि श्याम कथा सुनने सुनाने वाले की हर मनोकामना पूरी होती है। तो कैसी लगी आपको आज की कथा, खाटू श्याम जी की कथा? कमेंट करके बताना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरह की और धार्मिक वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।